अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे हुकूमत की जानिब से जो हालिया पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपये नहीं, 15 रुपये नहीं, पूरे 30 रुपये फ़ी लीटर के हिसाब से जो इजाफा किया गया है, उस सारी सूरत हाल पर हम आवाम का रद्द-ए-अमल जान लेंगे। गुज़िश्ता रोज़ बिजली कीमत में 7 रुपये 91 पैसे फ़ी यूनिट का इजाफा हुआ। आज पेट्रोल और डीज़ल भी इस हवाले से काफ़ी इजाफा हुआ है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो गुज़िश्ता एक हफ़्ते के दौरान जो पेट्रोल और डीज़ल की कीमत है उनमें तकरीबन 60 रुपये फ़ी लीटर का इजाफा हो चुका है। इसी तरह किरायों की मद में भी इजाफा हो रहा है और बाकी जिसका जहाँ जहाँ जिस सर्कल में आ रहे हैं उस हवाले से उन तमाम चीज़ों पे इफ़ेक्ट नज़र आ रहा है। हम ज़रा लोगों से बात कर लेते हैं कि वो सारी सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं। भाईजान कैसे हैं आप? और जी न्याजी साहब क्या हाल चाल है? शुक्र ठीक ठाक। पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, क्या कहना चाहेंगे? पेट्रोल के बारे में ये ना बहुत ही जो ना हम ये बहुत अब क्या करें, मोटरसाइकिलें जो ना ये खड़ी करनी पड़ेंगी और हमें साइकिल लेने पड़ेंगे। अब हमारी आमदनी तो वही है, पेट्रोल जो ना वो महंगा कर दिया गया। हमारे जो अखराजात वो बढ़ गए हैं और हमारी आमदनी वहीं के वहीं खड़ी है। हाँ जी, हाँ जी। 30 रुपये लीटर की जब खबर सुनी तो क्या लगा? 30 रुपये खबर सुन के गुस्सा आया इतना ज़्यादा। और मैं तो ये कहता हूँ कि यार ये तो लोग जो ना ये इनको अवाम का तो बिल्कुल ही फिक्र नहीं है। अवाम के खादिम, अवाम खादम, ये अवाम को लूटने वाले हैं। खादम क्या, अवाम को लूटने वाले हैं। ये तो अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। ये आओ ये बच्चे से ज़रा ना ये आप बताइएगा, आप नौजवान हैं, क्या कहना चाहेंगे? की वजह ये है कि ये हुकूमत ने अपना वोट बैंक इन्होंने ख़राब किया है ये सब कुछ करके। इनको ये करना चाहिए था कि इसको मतलब वक्फे से या थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा देते कि फिर भी अगले बंदे को फ़र्क ना पड़ता। हमें पता है कि मईशत डाउन है, मईशत का हम डिफ़ॉल्ट होने वाले हैं या डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। तो हम इस चीज़ से ये हुकूमत फैसले ना करती तो उसके लिए बेहतर था। हाँ, हमें ये पता है कि इसको करना पड़ेगा पूरी में। हाँ, हमें पता है कि ये सारे मुआहदे जो हैं IMF से इन्होंने PTI वालों ने किए हुए हैं, इमरान खान ने किए हुए हैं। आम आदमी को ये इस बात की तो समझ नहीं है। आम आदमी तो कहते हैं हुकूमत चेंज हुई है, अब यकदम आम कीमतें आदमी क्या करे? जो 200 रुपये दिहाड़ी या 300 रुपये 500 रुपये दिहाड़ी कमाता है वो क्या करे? 200 रुपये लीटर पहले पेट्रोल डलवाए, 210 रुपये तो घर के खिलाए फिर वो। आम आदमी क्या करे? भाईजान क्या हाल है आप? ठीक है, क्या अल्हम्दुलिल्लाह। काम करते हैं? रश्का चलाते हैं जी। रिक्शा चलाते हैं। सुनाएं पेट्रोल महंगा हो गया, बिजली महंगी हो गई, क्या कहेंगे? अब क्या, बस अल्लाह वारिस है और क्या कह सकते हैं भाई। इनको हया शर्म दे तीनों को, नवाज शरीफ को, जरदारी को और इमरान खान को हया शर्म दे इनको बस। और जो सूद पे कर्जा ले रहे हैं, मुल्क क्या चलेगा? मुझे ये बताओ, सूद पे ये कर्जा अंग्रेज़ों से ले रहे हैं, क्या चलेगा? हैं ऐसे ही चलेगा जिस चल रहा है। हाँ वही है ना, डूबते जा रहे हैं, डूबते जा रहे हैं। बस हम तो ये कहेंगे उसको हया शर्म दे तीनों को। सबको हजार शर्म आनी चाहिए आवाम को जो हाल है। भाईजान क्या हाल है आपके? ठीक ठाक भाई, कैसे जा रहे हैं हालात? बेहतरीन। बेहतरीन, मज़े में? ना खुशगवार हैं। ये शहबाज शरीफ जब से आ रहा है महंगाई ज़्यादा कर दी है। उन्होंने कहा था कि महंगाई कम करेंगे। हैं? कहा था महंगाई कम करेंगे। हाँ कहा था, अब तक हुई तो नहीं, ज़्यादा हो रही है, परेशान हो रहे हैं। घी महंगा हो गया, हाँ, घी 650 हो गया, पेट्रोल, पेट्रोल भी 30 रुपये 60 रुपये बढ़ गया पेट्रोल। बिजली बिजली भी 8 रुपये महंगी कर दी गई। सारा पता है आपको? शर्म आनी चाहिए इनको, आवाम को मार रहे हैं ये तरसा के। आवाम को मारे, ये आम आदमी हैं जो कि मजदूरी करते हैं। सब पता है आवाम को कि उनके साथ हो क्या रहा है। आवाम ये कहती है कि अब जिस बात तक आ गई कि हुकूमत कुछ जिस तरह ख्वाजा आसिफ ने पार्लियामान में कहा था कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है, अब आवाम ये बात कहती नज़र आ रही है। और ये सब जमातों के बारे में कह रही है, ना कि सिर्फ एक जमात के बारे में। वजन क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। क्या नाम है? जाकिर अली। जाकिर अली, जाकिर अली, क्या करते हो? रेडी लगाते हैं। अच्छा, सुनाए कैसे जा रहा है काम? हाँ जी, काम कैसे जा रहा है? काम बस गुजारा ही है। कल पेट्रोल महंगा हुआ, डीजल महंगा हुआ, बिजली महंगी हुई, सुन के कैसा लगा? बहुत दुख लगा। दुख हुआ। क्या कहेंगे हुकूमत को? हुकूमत को क्या कह सकें। कुछ तो कहें, वोट कास्ट कर दें आप। हाँ जी, किसको दिया था? नून लीग को। नून लीग को। नून लीग को। अब दोबारा इलेक्शन होंगे तो किसको वोट देंगे? नून लीग को। नून लीग को। फिर कोई पैगाम भी तो उनको देना, इतना पेट्रोल भी महंगा हो रहा है। पैगाम नहीं देना, वोट नून लीग को देना, इनका ये कहना है। पैगाम मैं देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। सबसे बड़ी बात है, हर चीज़ बढ़ा देते हैं, तेल बढ़ा देते हैं, डीजल बढ़ा देते हैं, मजदूर की मजदूरी क्यों नहीं बढ़ाते? ये मेन सवाल है इनका। ये कहना है सब कुछ बढ़ा देते हैं लेकिन
आम मजदूर की मजदूरी नहीं बढ़ाई जाती। आम आदमी के हालात जूं के तूं हैं, आम आदमी परेशान है। अभी जी सुनाए, आप सुनाए कैसे हैं आप? पेट्रोल मुक गया? मुद्दे होने चाहिए पेट्रोल मुद्दे आप पंप पे जाएंगे? हाँ जी और क्या ये भाई अब आवाम की जी हाल है, जगह जगह पेट्रोल ख़त्म हो रहे हैं और आवाम परेशान है। क्योंकि कितने का पेट्रोल डलवाने हैं आप? 100-150 रुपये पहले कितने का डलवाया था? 210 का 210 का। हाँ ये कहते हैं पेट्रोल डलवाया लेकिन अब ख़त्म हो गया। भाईजान फ्रेम लगवाना पड़ेगा अब। पेट्रोल का? हाँ जी, नहीं गाड़ी का फ्रेम लगाना पड़ेगा। इसको फ्रेम में सजा के ना ऐसे तो दीवार भी लटकाना पड़े। 210 रुपये कहाँ से डलवाएं? सवारी किस पे करोगे? पैदल सावधान, पैदल ही जलील होना पड़ेगा ना। ये तो बेचारे गरीब पैदल ही फिरेंगे। हुकूमत ने कहा था कि आप मुश्किल फैसले हैं, आप क्या करें, परेशानी है। मुझे ये बताएं, हुकूमत हमारी बारी मुश्किल फैसले लेती है। जो वजीर बैठे हैं, जो जितने MNA MP हैं, इनके पेट्रोल नहीं बंद कर सकते। उनको मुफ्त मिल रहा है, हम पैसे भर रहे हैं। हम किस लिए पैसे भरें? आप कहते हैं इनके जो MNAs MPs हैं, मिनिस्टर हैं, सरकारी अफसरान हैं, सबका पेट्रोल बंद होना बंद चाहिए। करना चाहिए। इनको मुफ्त मिल रहा है, पैसे तो हम भर रहे हैं। सोचना चाहिए ना इनको। उनके लिए फ्री है हर चीज़, हमारे लिए तो हर चीज़ पैसे भरनी पड़ रही है। आप बताइए, कहते हैं कि MNAs MPs के भी पेट्रोल बंद होने चाहिए। सर बात यह है कि जो पिछली हुकूमत गई है ना, 4 साल में उसने दिवालिया निकाल दिया, मैशियत तबाह कर दी। आप ये बताएं कि 4 साल में क्या किया उसने यहाँ पर? जब कुछ नहीं कर सका तो चला गया। जो आए हैं उनको तो खुदा ने खाली है। मैं गया नहीं, निकाला गया हूँ। कौन सर? खान साहब कहते हैं मुझे निकाला गया है। हाँ तो ये तो इसमें तो कोई शक नहीं। चाचा एक मिनट बैठे। आवाम को जब खाने के लिए 85 रुपए किलो आटा मिले, चुप कर जा यार। अपनी अपनी बात, अपनी अपनी बात। ये जो कह रहे हैं कि उसने 4 साल में क्या किया, तो इन्होंने 30 सालों में क्या किया है? अब इसीलिए अभी पिछले हफ्ते एक मिनट के लिए आपको ऐसा कानून भी बनाना चाहिए, पार्टियां न लड़ जाएं। हाँ, क्यों मुस्लिम लीग नून ने यही कसूर किया? नवाज शरीफ साहब ने गैर मुस्लिम का सामना किया, बाहर निकाल दिया गया। 30 रुपए इमरान खान को ले आए यहाँ। 30 रुपए लीटर पेट्रोल महंगा हुआ है कल रात को। 65 रुपए रेट पर नवाज शरीफ वगैरह छोड़ कर गए। इसके दौर में कितना पैसा लगा, कितना महंगा हुआ? इसका जवाब है हमारे बच्चे तो रुल गए ना, रोटी खा सकते हैं ना खाना खा सकते हैं। अभी और महंगाई कर रहे हैं, खुदा से डरो। 250 तक। ये हुक्मरान ऐसे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ऐसे हुक्मरान। खुदा की मार पड़ेगी तुम्हारे पे। ये इस वक्त दोनों पार्टियों के सपोर्टर मौजूद हैं। वहाँ पर नवाब आप आ जाए। क्या हाल है आप? अल्लाह का करम। क्या करते हैं? ये बुकिंग बुकिंग के लड़के हैं। सुनाए कैसे जा रहे हैं, काम कैसे जा रहा है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, सही चल रहे हैं। रात पेट्रोल महंगा हुआ है, किराया कितना बढ़ाया है आपने? कोई बात नहीं, पेट्रोल महंगा होता है, इसमें क्या हुआ है? किराया कितना बढ़ाया है? 1 रुपया नहीं बढ़ाया अभी तक तो। ऐसे तो ना कहें, मेरे पास वोचर है, चेक कर लें। किरायों में इजाफा तो होना है ना। हमारी गाड़ी पेट्रोल पे नहीं, गैस पे चलती है। गैस पे जल्दी है। आप कहते हैं कि वो तो कहना था जो पेट्रोल पे है। आप बात कर लें, मुझे करने दें। अच्छा, आप बताएं कि जो इस वक्त सूरत हाल है, पिछले हफ्ते भी पेट्रोल महंगा हुआ, अभी महंगा हुआ, अब 250 रुपये लीटर कहा जा रहा है, तो मुश्किल होगी आम आवाम को। अब मुश्किल पहले भी थी, जब 80 रुपये लीटर ले रहे थे, जब मुश्किल नहीं थी। 160 रुपये कर दी, जब मुश्किल नहीं हुई। अभी तो सिर्फ 50 बढ़ा तो मुश्किल होगी। 500 भी हो जाए कोई मसला नहीं है। नहीं, फिर किसने कहा था MFS को खजाना दो? किसने कहा था MFS को खजाना? IMF को जी, IMF। आप पेट्रोल हिसाब में तो वही देखना। आप कहते हैं गुजारा कर लीजिए आवाम। हाँ तो करिए गुजारा। गुजारा हो जाएगा? कहाँ होगा सा इतना महंगा? अभी तारीख में नहीं बढ़ाया। जितना मर्जी महंगा कर ले, कोई नहीं रुकेगा। हम इधर रोजाना आते हैं, हम गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते हैं। हमारा हम पुल चौधरी से आते थे, 50 रुपए किराया दे के आते थे, लेकिन अब उन्होंने 80 रुपए कर दिया, पूरे 30 रुपए बढ़ा दिए हैं। कर दिए। अगर बसों वाले को कोई रोकें तो वो हमें मारते हैं, बहस करते हैं हमारे साथ। इसी तरह हम कहते हैं कि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, इमरान खान जिंदाबाद। इमरान खान। भाईजान कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। पेट्रोल डीजल का रात महंगा हुआ, पिछले हफ्ते भी महंगा हुआ, बिजली भी रात महंगी हुई। क्या समझते हैं, हो क्या रहा है? मजबूरी है हुकूमत की या आवाम के लिए कुछ हुकूमत को करना चाहिए? सर ये जो शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, ये नवाज शरीफ, ये सब चोरों का टोला है। इनको नहीं आना चाहिए था इक़्तिदार में। ये इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर होनी चाहिए थी। कहते हैं कि ये सारा कुछ साबका हुकूमत का करा धरा है, उस वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। अवाम या हमारा कसूर नहीं है। देखिए सर, अगर साबका हुकूमत का था तो उन्हें रहने देते ना। उनको किस लिए निकाला? जब उनको 1 साल रह गया था तो उनको रहने देते। ये शर्मिंदगी वो भोगते।
अब इनका काम ये बनता था, अगर इन्होंने हुकूमत ली है तो इनको कोई हुकूमत को अपनी तरफ से रिलीफ देते, अवाम को रिलीफ देते। इन्होंने तबाही मचा के रख दी है। मैं 5 बच्चों का बाप हूँ, मैं क्या करूँ, मेरी 700-800 रुपये मजदूरी है। अब 250 रुपये लीटर की बात की जा रही है, बजट से पहले मजीद इजाफे की बात की जा रही है, तो फिर आम आदमी कहाँ जाएगा? सर ये चोरों का टोला ये 500 रुपये लीटर भी कर सकता है। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। इस वक्त आपने गुफ्तगू जानी, ये आपने इस हवाले से शहबाज शरीफ जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद। ठीक है, ये कह रहे हैं शहबाज शरीफ जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद, वो कह रहे हैं इमरान खान जिंदाबाद। ये इस हवाले से अवाम के लिए कौन बात करेगा, अवाम के लिए रिलीफ कौन देगा, आटा कौन सस्ता देगा, घी कौन सस्ता करेगा, अवाम की ज़रूरियात कौन पूरी करेगा, इस पर बात अभी भी यहाँ पर लोग जो कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि अब पार्टीज जिम्मेदार हैं, नहीं है। आप सुनाएं, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम। ठीक, क्या करते हैं आप? मैं मजदूर काम। मजदूरी करते हैं, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, बिजली महंगी हो गई, क्या कहेंगे? हाँ जी, मैं पिछले 1 साल से मोटरसाइकिल से, आज मैं पैदल आया हूँ। वॉक कर रहे हैं आप? हाँ जी, वॉक कर रहा हूँ। पेट्रोल नहीं है, बहुत महंगा है, इसलिए इसमें गुजारा नहीं होता, तो इसलिए आपने पैदल चलना शुरू कर दिया? पैदल चलना शुरू कर दिया। गुजारा नहीं होता, पैदल चलना शुरू कर दिया। भजन कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। आप सुनाओ। कितने का पेट्रोल डलवाया? भाई 200 का डलवाया, वो मुक गया, अब जाके और डलवाना पड़ेगा। ये हालात है। ये शहबाज शरीफ आ गया, देख ले मुल्क का क्या हाल हो गया। वो तो फिर भी चंगा था इमरान खान। हाँ, तो 150 रुपया था, 210 रुपया हो गया। मजीद भी इजाफे की बात की जा रही है। पड़ेगा साइकिल, वापसी वही पुराने काम करेगा साइकिल। ये ना पेट्रोल वाले नहीं आ रहे हैं। पेट्रोल नहीं हो रहा, मैंने तो साइकिल पे आना पड़ेगा। जी, आपने आवाम की गुफ्तगू जानी, हम किसी पेट्रोल पंप पे भी जाएंगे, वहाँ भी जाकर लोगों से बातचीत करते हैं कि आवाम क्या कहती है। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आप अवाम का रद्दअमल जानते हैं, जो हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता रात पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया, अवाम इसको एक बम समझ रही है कि एक बम गिराया गया है अवाम पर महंगाई का। इस हफ्ते पहले भी अगर बात करूँ 30 रुपये का इजाफा हो चुका है, तकरीबन 60 रुपये हम कह सकते हैं कि चंद दिनों में इजाफा हुआ है। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। भजन क्या हाल है आप? ठीक है, हाल तो इस वक्त बुरा है और हुकूमत ने पेट्रोल का बम जो रेट बढ़ाया है, ये आवाम पे और हमारे पे ये बम गिरा दिया है और हम लोग हम कहते हैं मरने के करीब आ चुके हैं। ये तो अल्लाह ने हमें बचाया हुआ है। हम मज़दूर आदमी हैं, गरीब आदमी हैं, सारा दिन काम करते हैं, पेट्रोल के हमारे पास पैसे नहीं होते। हम अपनी मदद आपके साथ ये पेट्रोल हम डलवाते हैं, काम करते हैं, काम अपने रोज़ी के लिए करें या पेट्रोल के पैसे के लिए करें। हम परेशान हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान है इस वक्त जान रहे हैं। हम और भी लोगों से बात कर लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। भजन क्या हाल है, क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत को क्या पैगाम देंगे? हुकूमत बस जब से बैठी है और ज़्यादा हालात ख़राब कर दिए हैं। हालात बढ़ा दिए। इन्होंने कहा था कि हम महंगाई को काबू में लाएंगे, अवाम को रिलीफ देंगे, तो आपके सामने है 60 रुपये बढ़ा दिया पेट्रोल का रेट। आमदन इतनी है नहीं जितना इजाफा हो गया। नहीं, कहाँ से हो गए, हर चीज़ के रेट बढ़ गए हैं। इस हुकूमत का क्या फ़ायदा? अवाम के लिए कोई फ़ायदा, रिलीफ पैकेज नहीं है, कोई रिलीफ पैकेज। हर चीज़ के रेट में इजाफा हो गया, अवाम के लिए कुछ नहीं किया जा रहा। ये आप अवाम का रद्दअमल जाने जो मोटरसाइकिल सवार है, मस्त और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं। भजन कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ रात को, अब काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो चुका है, क्या कहना चाहेंगे? 207, 208, 210 रुपये तक पहुँच गया पेट्रोल, क्या कहेंगे? देखें, हम तो ये कहना चाहते हैं कि जो हमारा वज़ीर आज़म है उनको हमारा ख्याल करना चाहिए, क्योंकि गरीब आवाम है बेचारी, जो आम 500-700 कमाने वाली है वो कहाँ पेट्रोल के पैसे पूरे करेगी। ठीक है, आजकल साइकिल का तो दौर है ही नहीं, कौन जाता है, और घी है इतना महंगा हो गया है। कीमत में इजाफा हुआ, आज पेट्रोल महंगा हुआ रात को, तो फिर ये कैसे सरका चलेगा गरीब का? देखें, अल्लाह पाक की सर्किट चलाई जा रहा है, बाकी जो हमारे वज़ीर आज़म है उनको तो हमारा ख्याल नहीं आता, जो गरीब मज़दूर लोग हैं उनका ख्याल नहीं आता। ठीक है, बाकी उनको ख्याल करना चाहिए। हम तो ये कहेंगे अल्लाह पाक उनको हिदायत दें। ठीक है, मुल्क के बारे में सोचें, हिदायत की दुआएं मांगी जा रही हैं, मुल्क के बारे में सोचें। क्या काम करते हैं भाईजान? पैर का पेड़ काम करते हैं। सुनाएं पेट्रोल महंगा हो गया, बिजली महंगी हो गई, क्या कहेंगे? बहुत हम जलील हुए पड़े हैं, कोई कसम से कोई काम नहीं लग रहा, हमारा बट्ठे बांधे हुए पड़े हैं। हाँ जी, चेहरे से लग रहा है कि परेशान है लोग, और ये अभी तक लोग इस शौक में हैं कि यार हुआ क्या है हमारे साथ। कैसे हैं आप?
ठीक, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। रात को एक खबर चली कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 30 का इजाफा हुआ, क्या फील हुआ? फील क्या होना है, बुखार ही हो गया सुनते ही। 15,000 जिस बंदे की सैलरी है वो क्या करे, पेट्रोल ले या घर के खर्चे ले, क्या करे। तो क्या पैगाम देना चाहेंगे? हुकूमत को यही पैगाम है कि एक दूसरे के पीछे पड़ने के बजाय मिलजुल के काम करें आवाम के लिए। बस मैं तो यही कहना चाहूँगा। हुकूमत से ये कहा जा रहा है कि एक दूसरे के इक़्तिदार के लिए हमारे सियासतदान लड़ते झगड़ते नजर आते हैं, आवाम के लिए कोई काम नहीं किया जा रहा, इनका ये कहना है। हाँ, क्या लेना है? साइकिल पे? साइकिल लेना है भाई। साइकिल क्यों? साइकिल पेट्रोल इतना सस्ता हो गया इसलिए खुशी से साइकिल लेने। सस्ता हो गया? हाँ। रात को खबर जब चली बस यहाँ से आग मौत नजर आ बहुत नजर आ गई। माला कौन हुआ क्या है हमारे साथ? ये हमारे साथ ऐसा हुआ कि पहले रो रहे थे इमरान खान पे, ये आ गए और इन्होंने तो भाई अल्लाह माफ़ करे बड़े सदमे दिए हैं भाई। बिजली भी महंगी की है तकरीबन। महंगी, पेट्रोल महंगा, हर चीज़ महंगी भाई। अब साइकिल लेके देनी है आपने, हमने लेके देनी है। ये आप पे जुर्माना, आपने साइकिल लेके देनी है। ये कहते हैं कि आप मोटरसाइकिल चलाने की हिम्मत नहीं रही, साइकिल लेनी है क्योंकि अब इतना पेट्रोल महंगा हो चुका है। जी, इस हवाले से आप भाईजान कैसे हैं आप? ठीक हूँ मैं, क्या काम करते हैं? भट्टे पे काम करता हूँ। अच्छा, सुना है पेट्रोल महंगा हो गया है, बिजली महंगी हो गई है, क्या पैगाम देंगे हुकूमत को? हाँ, तो हम तो यही चाहते हैं हमारे बारे को सोचा जाए। हम गरीब आदमी हैं, पूरे खर्चा पूरा नहीं होता, रोटी पानी आटा कशा पूरी नहीं होती, रोज़ ही तांगे से। आवाम के बारे में सोचा जाए, आवाम के बारे में सोचा जाए, आवाम का ख्याल किया जाए, लेकिन आवाम का पता नहीं कोई ख्याल करता है या नहीं करता। जी, आप गुफ्तगू जान रहे हैं। भाईजान कैसे हैं आप? जी शुक्र है जी अल्लाह। पेट्रोल महंगा हुआ है, रात को तकरीबन 30 रुपये फ़ी लीटर, पिछले हफ्ते भी 30 रुपये फ़ी लीटर महंगा हुआ था, क्या कहेंगे? क्या कहना है, इमरान खान का सारा जो बोया हुआ था ये काटेंगे आप। ये हुकूमत तकरीबन अच्छी है और तो यानी कि सारा कुछ कंट्रोल में कुछ ना कुछ आ रहा है, ये इनकी मजबूरी है, क्या करें। बिजली भी कल महंगी की है, तकरीबन 7 रुपये 90 पैसे क्या बिजली। हाँ, बिजली वो भी महंगी, ये क्या कर सकते हैं, सारा कुछ वो करके चला गया। जो भी खराबियाँ हैं तो कुछ ना कुछ कंट्रोल करेंगे, अब इकट्ठे हो गए हैं, अल्लाह ताला मेहरबानी करेंगे। अल्लाह मेहरबानी करेगा, दुआ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो इमरान खान साहब का किया धरा है बकौल इनके, वहाँ से अपोजिशन और हुकूमत की आपस में ये जारी है। भजन कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। आप कैसे जा रहे हैं हालात? हालात तो बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं हम। आज मुल्तान का मौसम बेहतर है कुछ? नहीं, आज भी 44 पे है, गर्मी बहुत ज़्यादा। 47-8 पे पहले जा चुके हैं, 44 तो कुछ बेहतर है। ऐसे ही है, ड्यूटी से आ रहे हैं, अब पेट्रोल डलवाने। महंगा हो गया, पेट्रोल अब सुने 210 रुपये हो गया। 210 हो गया, तो फिर कोई सैलरी वगैरह कोई खर्चात आमदन में भी इजाफा हुआ या वही है? नहीं, सैलरी वही हमारी है, 23,000 ले रहे हैं। गवर्नमेंट मुलाजिम है, नाइब कासिद है यूनिवर्सिटी, ख़वातीन यूनिवर्सिटी में, तो तनख्वाह वहीं की वहीं है। घर के हालात नहीं पूरे होते, अब पेट्रोल भी ऊपर से महंगा कर दिया गवर्नमेंट ने, अब यही है। गवर्नमेंट मुलाजिम है लेकिन इसमें गुजारा नहीं होता। जी जी, भाईजान कैसे हैं आप? सर सब कैसे हैं आप? ठीक ठाक। शुक्र, ठीक ठाक। सुनाए पेट्रोल महंगा हुआ, क्या कहेंगे? कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं है नाजी साहब, क्या कहें, बहुत परेशान है। मायूसी क्यों होगी? ये तो हुकूमत ने कहा था कि हम आवाम को रिलीफ देंगे, आवाम को मुश्किलात से निकालेंगे। बस ये अब आपके सामने ये देख लें, 210 रुपये लीटर बहुत महंगा पेट्रोल है नाजी साहब। इसका मतलब है कि गुजारा मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो गया है। जितना मर्जी कमा लें पूरा नहीं हो रहा। आपका हुकूमत कहती थी कि घबराना नहीं है, ये हुकूमत कहती है कि साहब का हुकूमत की वजह से है, तो फिर क्या नजर आ रहा है? उनका 3.5 साल है, उनका 36 साल का टेन्योर है। ये कैसी बातें करते हैं? हिसाब किताब आपको नहीं आता, कहाँ 3.5 साल, कहाँ 36 साल, 100 रुपये का। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं ना कि 3.5 साल को 36 साल के साथ ना मिलाएं। आखिर 36 साल का कुछ गंद होगा तो आप तो ये आपके सामने है सब कुछ। एक हफ्ते में 60 रुपये तकरीबन हुआ है, तो बजट कितना मुतासर होगा? मैं तो कहता हूँ जी गुजारा ही मुश्किल है, बजट बन ही नहीं रहा। आप कहते हैं जी कैसे होगा, आप मुझे बना के दे दें बजट। मैं कहता हूँ जी मैं 80,000 रुपये कमा रहा हूँ, अपना भी ऐसे ही होगा। मैं 80,000 कमा रहा हूँ, आप मुझे 80,000 में पूरा करके दिखा दें, ठीक है ना। 80,000 एक बहुत बड़ी अमाउंट है। कल बिजली भी 7 रुपये 91 पैसे महंगी हुई। हमारे यहाँ जो है मेन भी लोग जो हैं ज़्यादातर 20,000, 25,000, 30,000 वाले लोग हैं। मैं कहता हूँ मैं 80,000 कमा रहा हूँ, मेरा नहीं पूरा हो रहा। 20, 30, 35, 40 को तो आप छोड़ें, आप मुझे 80,000 का बजट बना के दे दें, सलूट है। सारी बातें छोड़ें, ठीक है ना, कि हमारी मेजॉरिटी जो है वो 30,000, 35,000 पे खड़ी है।
गवर्नमेंट ने रेट रखा हुआ है 25,000 मिनिमम, ठीक है। तो इनको तो चाहिए कि 25,000 के हिसाब से बना के देना हमें बजट। 25,000 भी पूरा नहीं मिलता जी। इस हवाले से जो बजट है वो काफ़ी ज़्यादा मुतासर हो रहा है आम आदमी की। जब 60 रुपये फ़ी लीटर इजाफा हो जाएगा तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह से चीज़ें मैनेज होंगी। अभी बिजली के बिल अलग आने हैं, उसके अलावा जो दीगर यूटिलिटीज़ बिल हैं वो अलग। एक रिक्शा ड्राइवर मौजूद हैं। कैसे हैं भाईजान? सर जी बहुत बुरे हालात हैं, यकीन माने ये हुकूमत से हम तंग आए पड़े हैं। फिर दिन ब दिन हुए हैं इस हुकूमत को, इस हुकूमत को हुए हैं जो इससे पहले जो हुकूमत आई है। सर जी ये देखें ना, अब ना रोज़ी होती है ना कुछ, सारा दिन जलील हो के पेट्रोल साहब हैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर आला हैं मियाँ हमजा शहबाज साहब, क्या पैगाम देंगे उनको? पैगाम ये देंगे सर गरीब आदमी हैं, रोज़ी करते हैं, कोई आटा में कोई कमी करें, कोई रेटों में, कोई पेट्रोल में कमी करें, बहुत बुरे हालात हो रहे हैं। तो वो कहते नहीं कर सकते, मजबूरी है, मज़ीद इजाफा भी होगा। सर जी मज़ीद इजाफा होगा तो गरीब कहाँ जाएगा, ये देखें ना सर जी। अगर और महंगाई होगी तो हमारे आज कितने लीटर पेट्रोल डलवाया आपने? सर जी 400 का पेट्रोल डलवा लिया। कितना आया? 2 लीटर कुछ पॉइंट आया सर जी। रोज़ी 1 रुपए की नहीं होती, परेशान है बड़े। कोई मेहरबानी करे ये हुकूमत हमारे ऊपर, मेहरबानी कर रही है हुकूमत, इल्तिजा की जा रही है, रिक्वेस्ट की जा रही है और कहा जा रहा है कि हुकूमत आवाम की हाल पर रहम करे। जी इस वक्त आप सूरत हाल देख रहे हैं, लोग घबराए हुए हैं, परेशान हैं, उनसे बात नहीं की जा रही, समझ नहीं आ रही कि बजट कैसे मैनेज होगा, अखराजात कैसे बनेंगे। और हुकूमत कहती है ये सबका हुकूमत की कार्रवाई है। भाई सबका हुकूमत की होगी, लेकिन आवाम को रिलीफ देना किसका काम है? हुकूमत का काम है। तो हुकूमत अगर रिलीफ देने में नाकाम नजर आएगी तो आवाम परेशान होगी, आवाम बेहाल नजर आएगी। वजन कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र भाईजान। 60 रुपये लीटर पेट्रोल इस हफ्ते में इजाफा हुआ, क्या कहना चाहेंगे? अब 100 रुपये में सिर्फ 47.47, तो इसमें किस तरह से मैनेज हो रहा है? बस गरीब बंदा बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहा है, अपनी इज़्ज़त बचा रहा है और गुजर बसर कर रहा है। वरना इस हुकूमत ने भी और पीछे वाली हुकूमत ने कोई गरीब का एहसास नहीं किया किसी किस्म का। कहा जाता है कि आम आदमी का ख्याल रखा जाएगा, आम आदमी के लिए काम किया जाएगा, तो वो कहीं पर नहीं लग रहा। क्या नहीं है इस तरह का, किसी किस्म का भी नहीं है। ये अपने मफाद के लिए आए हैं। ये जो हुकूमत इस दफ़ा आई है ये अपने केसेस ख़त्म करेगी, सिर्फ अपना फ़ायदा उठाएगी, गरीब बंदे का एहसास नहीं है। बिल्कुल वजह क्यों है? क्यों हमारे सियासतदान आवाम के लिए काम करते हुए नहीं दिखाई देते? या करें भी से तो आवाम को इत्मीद नहीं होता, इसकी क्या वजह है? ये सिर्फ दिखावा है और ढोंग रचाते हैं आवाम के लिए। और पिस्ता बिल्कुल गरीब बंदा है, इनका कुछ भी नहीं जाता। गरीब आदमी पिसता है, गरीब आदमी का कुछ नहीं रहता, गरीब आदमी परेशान है। हमारे हुक्मरान तबका, हमारे सियासतदान, हमारे मेन सीटों पर बैठे हुए वज़रा, हमारे वज़ीर-ए-आज़म, हमारे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म, हमारे वज़ारत आला, सब आप अपने लिए काम करते हैं। लोगों का ये कहना है आवाम के लिए कोई नहीं सोचता। एक नौजवान मौजूद हैं। भाईजान क्या हाल है आप? ठीक, आप सुनाएं? शुक्र है। क्या काम करते हैं? मैं ऑनलाइन काम करता हूँ। ऑनलाइन काम करते हैं। डॉलर का रेट इजाफा हो रहा है, कैसे जा रहा है काम? काम अच्छा जा रहा है। पेट्रोल भी महंगा हो गया, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहें, बस आप हुकूमत महंगाई कर रही है, क्या कर रहे हैं आप? ऑनलाइन काम कैसे जा रहा है आप ये बताएं, ऑनलाइन के बारे में थोड़ा बताएं कि कैसा काम है। जो नौजवान हैं जो काम नहीं करते उन्हें क्या करना चाहिए? उनको बस कि ऑनलाइन काम ही करेंगे। अच्छा ये घर बैठने से फजूल बंदा कोई काम कर तो रहा है। अच्छा क्या करें ऑनलाइन पे, कुछ बताएं। ऑनलाइन में काम कर लें या कोई और काम कर लें, जिस तरह से कि बंदा पार्ट काम करके तरक्की कर सकता है, पैसे कमा सकता है। 10 घंटे काम करता है और 25,000 रुपये कमाते हैं। अगर वो ऑनलाइन काम करे तो कितना कमा लेगा 10 घंटों में? वो कम से कम कमा लेगा कि 50-60 हज़ार सुकून से महीने में। कौन से कमा लेगा? उसके लिए हफ्ते की बता रहा हूँ कि हाँ जी, स्किल का होना लाजमी है। जी बिल्कुल, लेक्चर लेने पड़ते हैं, काम करना पड़ता है, 4 माह की क्लासेस लेनी पड़ती हैं उनके लिए। इस तरह से काम कर लें, उसके बाद आप कहते हैं हालात बेहतर हो जाएंगे और फिर हम कह सकते हैं कि मुश्किल हालात फेस कर लेंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही है। आपका नाम? हमाद। जी हमाद का ये कहना है कि अगर हमारे नौजवान ऑनलाइन काम करें और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें तो इन हालात का भी मुकाबला किया जा सकता है। लेकिन जिनके पास स्किल नहीं है, जो आम मजदूर हैं, जो आम मुलाजमत करते हैं, जो सैलरी पर्सन है, उनके लिए यकीन है ये हालात मुश्किल से मुश्किल तर होते जा रहे हैं। आवाम के चेहरों पर गुस्सा भी है, परेशानी भी है, मायूसी भी है। एक रिक्शा ड्राइवर मौजूद हैं। वजन कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। पेट्रोल रात से महंगा हुआ है,
क्या कहना चाहिए? ये गरीबों पे जुल्म है और क्या है, मर जाएंगे भूखे प्यासे, और तो कुछ नहीं है। इस हुकूमत ने कहा था कि हम ख्याल करेंगे, महंगाई ख़त्म करेंगे, पेट्रोल वापस पोजीशन पे लाएंगे, तो अब जब इजाफा हुआ है तो क्या कहेंगे इनके बारे में? इजाफा तो यही है, जुल्म है हमारे साथ। हम तो 500-400 दिहाड़ी कमाते हैं, हम जहाँ से खाली आते हैं वो बराबरी हो जाती है। सारा दिन घूमते हैं, सारा दिन, शाम को 200-300 नहीं बचता। अब तक कितना पेट्रोल डलवा चुके हैं? मैं तकरीबन 500 का पेट्रोल डलवा चुका हूँ, 600 रुपये का कारोबार किया है। 500 का ये कितना आया होगा? तकरीबन 3 लीटर, वो भी मुश्किल से 2.5 लीटर। 2.5 लीटर इतने ही आए हुए हैं। और अब 600 रुपये आपको टोटल आमदन हुई आज। हाँ जी, 100 रुपये बचे हैं सारा दिन। आपकी मेंटेनेंस का खर्चा तकरीबन? क्या करेंगे हम, भूखे प्यासे मर जाएंगे और क्या होगा, और तो कुछ नहीं हो सकता। ख्याल नहीं है हुकूमत को? क्या करें, हुकूमत तो जो भी आता है वो कहता है हम गरीबों का ख्याल कर, गरीबों को पीस रहे हैं और क्या कर रहे हैं। आम आदमी को पीछे जा रहा है। ये कह रहे हैं कि टोटल सारा दिन काम किया, 600 रुपये कमाए, 500 रुपये पेट्रोल पे लगे और वो भी तकरीबन 2.5 लीटर। 100 रुपये लेके घर में जाएंगे तो उसमें क्या लेंगे? आटा, चीनी, घी और सालन, क्या बनेगा 100 रुपये में या 150 या 200 रुपये में? जी आम आदमी के हालात हैं, वो रोता हुआ नज़र आ रहा है, वो परेशान हाल है। चाहे इसका जो भी ज़िम्मेदार है, लेकिन हुकूमत अब जिसकी भी है उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो आम आदमी का सोचे। आम आदमी आज परेशान है और मायूस भी है। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आपने सूरत हाल जानी, अवाम का रद्द-ए-अमल मौजूदा सूरत हाल के हवाले से पेट्रोलियम मसनूआत के इजाफे पर, बिजली कीमतों के इजाफे पर जो शहरी थे वो नालाम भी नज़र आए और हुकूमत से मुतालबा भी करते हुए नज़र आए कि इस सूरत हाल को मैनेज किया जाए, बेहतर किया जाए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त इक़्तिदार में है, किस तरह से इस सूरत हाल को मैनेज किया जा सकता है या फिर जो आवाम का रद्द-ए-अमल आ रहा है उस पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्या ये सारा कुछ फेस करने को तैयार है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, साबिक सूबाई वज़ीर हैं चौधरी वहीदुल्लाह कराई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जरा हम उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। चौधरी साहब, हुकूमत मिलने के बाद मुश्किल फ़ैसलों की बात की गई या मुश्किल फ़ैसले किए जा रहे हैं? मुश्किल फ़ैसले होंगे तो फिर आवाम का रद्द-ए-अमल काफ़ी परेशान कुन आ रहा है आप लोगों के लिए। सारी सूरत हाल के लिए तैयार हैं आप? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब मुश्किल हालात में हुकूमतें मिलती हैं या ली जाती हैं तो मुश्किल हालात को मद्देनज़र रख कर मुश्किल फ़ैसले करने पड़ते हैं। और जो हमारा इत्तेहाद है PDM में, डेफिनेट उन्होंने हर चीज़ सोच समझ कर इस मुल्क की मईशत को संभालने के लिए, इस मुल्क की मईशत जो बेड़ा गर्क कर दिया था इमरान खान ने पौने 4 सालों में, और जो गलत मुआहदे किए, आज अगर हम मजबूर हैं पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने पे या बाकी चीज़ों की, वो चीज़ें हैं जो ये मुआहदे ऑलरेडी करके गए हैं। तनकीद की जाती है कि जब इमरान खान के दौर में महंगाई होती थी तो यहाँ कहा जाता था कि ये मुश्किल फ़ैसले हैं, आवाम को दीवार से लगाया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। आप खुद फैसले करने जा रहे हैं तो कहा जाता है कि ये हमारी मजबूरी है। देखें, ये हमारी मजबूरी इस सेंस में है कि इन्होंने जो मुआहदे किए थे ना हमसे पहले, ये उन्हीं मुआहदों की वजह से, आपको पता है कि पिछले दिनों जो मुज़ाकरात हुए थे और उसमें उन्होंने यही शर्त रखी थी कि जो गवर्नमेंट पाकिस्तान ने, यानी इमरान खान की गवर्नमेंट ने जो मुआहदे किए थे उस मुआहदों पे अमल किया जाए। वो यही मुआहदे थे कि हम पेट्रोल में जितनी सब्सिडी दे रहे हैं वो ख़त्म करेंगे और वो प्राइस आखिर 3-4 महीनों में उन्होंने चीज़ें रोक ली थी। उन्होंने कहा था कीमतों में इजाफा नहीं होगा। अब आप लोगों की हुकूमत है, अब एक हफ्ते में 60 रुपये लीटर इजाफा हो चुका है, 250 की बात की जा रही है, बिजली महंगी हो गई है। अगर मज़ीद इजाफा होता रहा तो आवाम तो यकीनन परेशान होगी, आपके वोटर भी परेशान होंगे, आम आदमी परेशान होगा। तो इस सूरत हाल को फिर किस तरह से मैनेज करेंगे? आवाम का एतमाद रहेगा? देखें ना, ये आपने बड़ा लंबा सवाल कर दिया। आपको पता है ये सारी सूरत हाल का, जो 3.5 या पौने 4 साल मैनेज नहीं कर सके,
4 साल का गंद आप हमारे सरों पे कहें कि आप 1 महीने में या 15 दिन में या 3 हफ्तों में ये करें, ये तो वो चीज़ें हैं जो वो फैसले करके गए हैं और हुकूमतें पाबंद होती हैं उन फैसलों पे। एक मेरी बात सुने ज़रा, उन पे अमल अब हम उस पे अमल दरामद कर रहे हैं। अब दूसरी साइड पे जितना भी हमने रिलीफ देने के जा पेट्रोल के लिए गरीबों के लिए, ख़ासकर आपने वो सुना नहीं मिफ्ताह इस्माइल साहब ने जो ऐलान किया था शहबाज शरीफ साहब के हुक्म पे। दूसरी तरफ हम ये जो चीज़ें हैं ना, ये बैंडिंग है, ये हम उस पे मजबूर हैं जो इमरान खान की बात की जाती इमरान खान करके गए हैं। उस तजर्बे के लिहाज से अब हम उसको दूसरी एंड पे हम पब्लिक को रिलीफ भी देंगे। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इंशाल्लाह अब हम पंजाब में भी आप देखें, 1.25 महीना तो पंजाब में कैबिनेट ही नहीं बनने दी। ये गवर्नर जो इन्होंने जो कुछ किया इस मुल्क के साथ, इस अदारों के साथ, इन लोगों के साथ तबाही पे इस मुल्क को पहुंचा दिया। ना कोई आइन की था, ना कोई दस्तूर था, ना किसी कानून की बात होती थी। अब 2 महीने तकरीबन 2.25 महीने बाद हमारा गवर्नर आया। अब देखें, ये मुल्क चलाने के लिए एक टीम बेहतर होगी। अब टीम चाहिए होती है, अब टीम आ गई है। इंशाल्लाह हम बाकी चीज़ों में जो महंगाई जो जिसको कोई पूछने वाला था वो मैनेज करेंगे। बाकी महकमों को, बाकी चीज़ों को, फूड को, खुराक को, गंदम को, बाकी जो रोज़मर्रा की अशिया है उसकी प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ बन गई हैं, उसकी प्राइस को कंट्रोल किया जाएगा, उसको एक मैकेनिज़्म के तहत लाया जाएगा। सेनेटर राना महमूद हसन कहते हैं कि हुकूमत को अगस्त तक काम करना चाहिए, बजट के बाद छोड़ देना चाहिए। आप भी इस राय से मुतफिक हैं या आप कहते हैं काम करते रहना चाहिए? राणा साहब की अपनी सोच है जी, वो उनकी सोच हमेशा बदलती रहती है। वो मैंने नहीं कभी उनको सीरियस सोच के था। अब ये फैसला करना है ना राणा महमूद ने ना नवाज शरीफ ने, ये एक जो अलायंस है हमारा उसने फैसला करना है। और मैं ये समझता हूँ कि सख्त फैसलों के बाद हमें 2 बजट पेश करने चाहिए और फिर हम इसको कंट्रोल करके एक अगले का आपका और अगले का फिर पब्लिक को मुआवजा भी करें। वक्त भी हमें 1 साल 1.25 साल मिल जाएगा। हम आवाम के रिलीफ के लिए जो हमारे मंसूबे हैं या मंसूबा बंदी है उस पर भी अमल कर लेंगे और आप देखेंगे कि इन मुश्किल हालात फैसलों के बाद आसानियों की तरफ हम जाएंगे, लोगों को रिलीफ भी मिलेगा, लोगों चीज़ों कंट्रोल भी होंगी। मुश्किल वक्त है, गुजर जाएगा, फिर आवाम को रिलीफ मिलेगा। जी डेफिनेट, ये तो वो चीज़ें हैं जो हमारे हाथ इमरान खान साहब बांध के गए हैं, इस कौम के हाथ बांध के गए हैं। जब इमरान खान आए तो वो आपके बारे में कहते थे ये हमारे सियासतदानों का ये रवैया नहीं है। देखो, हमने कोई ये जो मुआहदे हुए हैं हम तो नहीं करके गए, ये किसने किया है? इमरान खान ने की है, हाँ इसने की है ना। तो ये हमारी मईशत को, हमारी आवाम को, इस मुल्क की तरक्की को गिरवी रख के गए हैं। ये इनके फैसले, हमारे फैसले नहीं है। हम इस पे पाबंद हैं। अब हम अपनी इन पाबंदी के बाद अपनी पॉलिसी और अपनी जो सोच है, विजन है, उसके मुताबिक इसको लेकर चलेंगे। रिलीफ इस सारी सूरत हाल के बाद अगर पेट्रोल जिसका महंगा हुआ है, मज़ीद महंगा होने का चांस है, यकीन आम आदमी का जो बजट है वो मुतासर हो रहा है। इस सारी सूरत हाल को क्या फिर दोबारा वही उसी बात कहूँगा, क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सारी तनकीद, सारा पब्लिक प्रेशर बर्दाश्त करने को तैयार है? सर ये हर चीज़ बर्दाश्त है, आप इंतज़ार तो करें थोड़ा सा। ये एक चीज़ महंगाई की तरह हुई है, नो डाउट ये महंगा हुआ है, और बाकी चीज़ों को हम कंट्रोल करेंगे, अपनी हिकमत अमली से कंट्रोल करेंगे, विजन और सोच के साथ इसको कंट्रोल करेंगे। जब बाकी चीज़ों में रिलीफ होगा और इसमें भी जो पेट्रोल बढ़ा है, आपने देखा 2000 रुपया फ़ी घर वो हम दे रहे हैं पेट्रोल की, ख़ासकर मोटरसाइकिल। आपको पता है कि 60% पेट्रोल बड़ी गाड़ियों वाले यूज़ करते हैं, वो गरीब आदमी तो 40% है सारा, लेकिन उस 40% को भी हम 28 अरब रुपया पर मंथ देने जा रहे हैं। ये उसके लिए हम रिलीफ हम अमल होगा तो फिर है। हम ये भी कहते हैं इससे इंशाल्लाह हम डॉलर को भी कंट्रोल करेंगे। ये पैकेज आएगा, देखो तुर्की है, चाइना के साथ मौसी मामला तय हो गया है। आप देखेंगे 1 महीने मालिक अगर इमदाद करें तो फिर हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। 1 महीने बाद ये सिनेरियो इंशाल्लाह आपको रिवर्स होता नजर आएगा। नजर आएगा। हम ज़रा मुल्तान लेवल पे भी आ जाते हैं। हल्के की क्या सूरत हाल है इस वक्त? जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले
असम्बलियों से रिज़ाइन करने का ऐलान किया, उसके बाद अब जहाँ पर पंजाब असम्बली में कुछ अरकान चले गए, तो इस वक्त हल्के की क्या सूरत हाल है? आवाम का रिस्पॉन्स आपकी तरफ कैसा आ रहा है? पहले जो इस हल्के में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इलेक्शन नहीं विन कर सकी थी, अब क्या समझते हैं मुल्तान में सियासी सूरत हाल क्या नज़र आ रही है? जी देखें, सबसे पहले तो जो तहरीक इंसाफ ने ड्रामा किया हुआ है, अब स्पीकर ने बुलाया, आप जाए ना अपने इस्तीफ़ों की तस्दीक करें ना। हमने कह दिया है, बस हमारी ज़बान पे एतमाद है। ऐसे नहीं होता, कह दिया तो ये पिछली दफ़ा भी कह के फिर असम्बली में पहुंच गए थे। ये तो यू टर्न है, मास्टर हैं सारे यू टर्न के। अब स्पीकर साहब इनको बुलाएंगे, हर रोज़ मेम्बरान को 5 मिनट इनको देंगे, ये इनको जाना चाहिए, वहाँ तस्दीक करें वहाँ इस्तीफ़ों की, उसके बाद ज़िमनी इलेक्शन हो जाएगा। जब तक अब जबकि सवाल है मौजूदा ज़िमनी इलेक्शन का, इस हलके से मैं 2 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह विन किया है, 2 दफ़ा MP रहा हूँ इस हलके से। तो इंशाल्लाह अब पार्टी का मामला, सुलेमान नईम साहब हमारी पार्टी में आ गए थे, उन्होंने कुर्बानियाँ भी दी हैं, वो डी-सीट हुए हैं, तो हमारी पार्टी को वोट देने की वजह से डी-सीट हुए हैं, तो हमें उसकी इस कुर्बानी की कदर भी है। बहरहाल जो फुल सपोर्ट करेंगे, कैंपेन सारा कुछ जे जो पार्टी फैसला करेगी, अगर पार्टी सुलेमान नईम का इलेक्शन का फैसला करती है और मुझे कहती है आप MNA लड़ें या आप जो भी है होगा, जो पार्टी फैसला करेगी, तो सुलेमान की जीत जो है ना वो चौधरी वहीद की होगी। मैं खुद का इलेक्शन लड़ूंगा और इंशाल्लाह लड़के दिखाएंगे, और ये मेरा हलका है, हम पहले भी इससे 2 दफ़ा जीते हैं, अब भी जीतेंगे। अपनी सूबाई सीट के लिए कुर्बानी देने को तैयार हैं इस वक्त? जी कोई इशू नहीं है, पार्टी के लिए हर किस्म की कुर्बानी एक खलूस दिल से और खुले दिल से हम शाह साहब का हल्का है, शाह साहब वज़ीर ख़ारजा भी रहे हैं, वो अपनी कामयाबियाँ भी गिनवाते हैं, वो अपने काम भी गिनवाते हैं, तो मुकाबला सख्त होगा। शाह साहब भी वज़ीर ख़ारजा रह चुके हैं, विन कर चुके हैं। देखें 13 में भी यहाँ शाह साहब जीते थे MNA पे, लेकिन MP मैं जीता था, बाकी सारे हार गए थे, मैं MP जीता था। 8 में भी मैं MP जीता था। शाह साहब तो अब भी हार गए थे, ठीक है, MPA पे शाह अब भी हार गए। और शाह साहब की जो हिस्ट्री है या उसकी डिक्शनरी है, उसमें डेवलपमेंट का तो लफ्ज़ ही नहीं है, वो तो सिर्फ पीरी मुरीदी और ड्रामाबाजी के बोल लेते हैं। 2 फ्लाईओवर भी अपने हल्के में बनवाए, और उसके साथ साथ हॉस्पिटल का मंसूबा। शाह साहब ने जो एज ए मेयर हमारे फंड थे, जो हमने मंसूबे दिए थे, सूरजकुंड रोड का दिया था, सुई गैस रोड का दिया था, बाकी जितने मंसूबे, मुमताज़ाबाद गोल मार्केट का है, मुमताज़ाबाद मेन मार्केट का है, ये मेरे दिए हुए मंसूबे हैं। भाई नवीद मेयर थे, हमने ये वर्ल्ड बैंक से फ़ंड लेकर 22 करोड़ रुपए के उस वक्त ये हमने फ़ंड दिया है। शाह साहब ने तो सिर्फ तख्तियाँ लगाई हैं, हमारे मंसूबे हमने काम शुरू करवाई है, हमने इफ्तिताह करवाए थे, ये तो हमारे काम है। शाह साहब ने तो एक ये अपना मुल्तान से जो फीड करता है मोटरवे को, बाबर चौक से कोट राबनवाज 1 किलोमीटर, ये 4 साल में नहीं बनवा सके। मैं पिछले हफ्ते कमिश्नर साहब के पास गया, उनको मैंने रिक्वेस्ट की तो उन्होंने इसको रिपेयर करवा दिया है। वो तो ये भी उनकी डिक्शनरी में। शाह साहब आज जाए आपके मुकाबले में, आप तैयार हैं उनका मुकाबले के लिए? जी, टिकट मिले तो शाह साहब को हर स्टेज पे इंशाल्लाह, हर मकाम पे हम शिकस्त फास देंगे। शाह साहब बातों की हैं, वो ये ज़मीरों के सौदे और कब्रें बेचने वाले हैं, ये इंसानों के दिलों में इनका कोई राज नहीं है। शाह महमूद को हम बताएंगे कि मुल्तान किसका है, मुल्तान उसका है जो मुल्तानियों से प्यार करते हैं। मुल्तान से प्यार करते हैं। लास्ट में हम ये जानना चाहेंगे कि पब्लिक को क्या पैगाम देना चाहेंगे इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, मुल्क की जो सूरत हाल है, मुल्क की सियासी माशी सूरत हाल है, क्या पैगाम देंगे? हम पैगाम ये देंगे कि शाह साहब या PTI या इमरान खान से इसकी 4 साल कर्दगी पूछी जाए। अगर ये इलेक्शन में जाते हैं तो इनसे पूछा जाए, और हमसे 1.5 साल जब हमारा अगस्त में, अगले 23 अगस्त में पूरा हो जाएगा, फिर हमसे पूछा जाए कि हमने 1.5 साल में क्या किया। अब तो इन्होंने 4.25 साल हुकूमत की है, इनके जो उम्मीदवार किस मुंह से ये इलेक्शन में जाएंगे? कौमी असम्बली में रिज़ाइन दे रहे हैं, कौमी असम्बली गंदी है, वहाँ बैठना नहीं चाहते, वो अच्छी जगह नहीं है। सूबाई असम्बलियाँ जो है आबिद ज़मज़म से धोई हुई हैं, किस मुंह से? इनकी ना कोई पॉलिसी है, सिर्फ इनकी पॉलिसी इमरान खान की ज़िद और अनाद है, और कुछ नहीं है। आपने गुफ्तगू जानी, इस हवाले से यही कहना है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा के कि
हुकूमत को टाइम दिया जाए, हुकूमत आवाम को रिलीफ फराहम करेगी, ये मुश्किल वक्त गुजर जाएगा। उसके साथ साथ जो ज़िमनी इलेक्शन मुल्तान में होने जा रहा है उस हवाले से भी उनका ये कहना है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उसको जीतेगी। अब देखना ये कि सूरत हाल क्या बनती है। लेकिन दूसरी जानिब आवाम ये मुतालबा कर रही है कि आवाम के जो हालात हैं वो उस मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं। आवाम के लिए हुकूमत को कोई ना कोई पैकेज लेकर आना होगा, तभी आवाम की ज़िंदगी में कोई रिलीफ आ सकता है। अब देखना ये कि हुकूमत आम आदमी के लिए क्या सोचती है और क्या प्रोग्राम लेके आती है। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगहबान।